नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु का भक्तिपरक काव्य कि की भक्ति को लेकर उनकी क्या क्या मान्यताएं रही हैं, धर्म को लेकर उनकी क्या मान्यताएं रही हैं। ठीक है, भारतेंदु जो थे वो सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे, लेकिन भारतीय धर्म में विद्यमान जो धार्मिक बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, उन सब का इन्होंने खंडन भी किया है और इसी के साथ वो सगुण भक्ति में भी विश्वास रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो भारतेंदु थे वो सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु की भक्तिपरक कविताएं, मतलब जो भी उन्होंने भक्ति को लेकर जो कविताएं लिखी, जिसमें उन्होंने ईश्वर का गुणगान किया, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया और धर्म की दार्शनिक मान्यताओं को नकारा भी है, क्योंकि ये धर्म की जो दार्शनिक मान्यताएं होती थी उसको नहीं मानते थे। इन्होंने अद्वैतवाद का पूरी तरह से खंडन किया है। ठीक है, तो इनकी जो एक कविता है भक्त सर्वस्व, कौन सी कविता है इनकी? भक्त सर्वस्व। तो इनकी एक कविता है ये भक्त सर्वस्व, जो इन्होंने 1870 में लिखी थी, जिसमें इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की व्यंजना की है। ठीक है, इसी तरह इनकी एक कविता है वैशाख महामाते। ठीक है, वैशाख महामाते, जो कि इन्होंने 1872 में लिखी थी। 1872 में लिखी थी। इसमें जो है इन्होंने वैशाख महीने में जो स्नान किया जाता है ना, तो वैशाख महीने के स्नान की महिमा का वर्णन किया है। इसी तरीके से इन्होंने एक और कविता लिखी, देवी छदम लीला, है ना, देवी छदम लीला, जो कि इन्होंने लिखी थी 1873 में। तो इसमें देवी छदम लीला हो गई या प्रेम मल्लिका हो गई, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, रानी छदम लीला, तो ये सारी कविताएं ऐसी हैं जिसमें इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है, उनके प्रेम के महत्व के बारे में बताया है या ईश्वर के प्रति निवेदन किया है, ये राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया है। ठीक है, इन्होंने भक्ति आंदोलन की सुधारवादी परंपरा का ही अनुकरण किया है। जो भारतेंदु हैं वो भक्ति आंदोलन की जो सगुणवादी परंपरा है उसका इन्होंने अनुकरण किया है। ठीक है, जो भारतेंदु थे वो पारिवारिक संस्कारों और अपने मत के अनुसार स्वयं को सगुण भक्ति के पक्ष में ही हमेशा खड़ा करते रहे हैं। तो जो भारतेंदु थे उनके ऊपर धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन और धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धर्म के द्वारा निर्देशित या प्रेरित सामाजिक कुरीतियों का जोरदार खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य कर रहा था। मतलब उस टाइम पे जो भी धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे, इन सब का प्रभाव जो है वो भारतेंदु पे बहुत पड़ा। उस टाइम पे जितने भी समाज सुधारक थे, जो धर्म के नाम पर जितनी भी कुरीतियाँ प्रचलित थी उस टाइम पे समाज में, और जो समाज सुधारक थे इन सबको सुधारने का प्रयास कर रहे थे, तो इन सब का प्रभाव जो है भारतेंदु पे बहुत पड़ा था, है ना। क्योंकि हमारे धर्म में उस टाइम पे कई सारी ऐसी बुराइयाँ थी जिसकी जकड़न में लोग फंसे हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्त्री को ले लीजिए, है ना, कि सती प्रथा प्रचलित थी कि अगर उसका पति मर जाए तो उसी के साथ उसको जला दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है भारतेंदु मतलब धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने इन सब बुराइयों का पूरी तरह से खंडन किया है ना। सती प्रथा का, बलि प्रथा का और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी उन्होंने किया है। ठीक है, उन्होंने जो भारतेंदु थे उन्होंने अपनी मान्यता का विरोध करने वाली मान्यताओं के खिलाफ भी उन्होंने ज़ोरदार कविताएं लिखी हैं। मतलब जैसे वो सगुणवादी थे, तो जिन जिन लोगों ने उनकी मान्यता का विरोध किया उन्होंने उस विरोधी मान्यता के खिलाफ भी जोरदार कविताएं लिखी हैं। सगुण भक्ति के समर्थक होते हुए उन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन जो है भारतेंदु को पूरी तरह से नहीं भाया। वो अद्वैतवाद के दर्शन को पूरी तरह से नकारते हैं और पूरी तरह से वो उसका खंडन करते हैं। और इसी को लेकर जो है उन्होंने एक बात बोली थी अद्वैतवाद को लेकर। जब उन्होंने उसका खंडन किया तो वो कहते हैं कि जगत माया है, मिथ्या है। वो कहते हैं कि ये कहकर उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया कि जगत माया है और मिथ्या है। ठीक है, वो कहते हैं कि जहाँ अगर झूठा है तो फिर मत वालों का क्या है काम, जहाँ अगर झूठा है तो फिर मत वालों को क्या है काम, फिर मजहब में भला क्यों करता है हर शख्स कलाम, वेद वगैरह भी तो जहाँ में हैं फिर क्या है इनसे काम, इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ सब झूठ है मुदाम, खुद झूठा जो होगा उसका कहना भी सब है झूठा। तो इस तरीके से उन्होंने ये सब बातें बोल के अद्वैतवाद का खंडन किया।
वो समाज में जो जैसे उस टाइम पे जो भी सामाजिक सुधारक थे, जैसे स्वामी दयानंद हो गए, है ना, और आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजा, ईश्वर के सगुण रूप का विरोध, मतलब उस टाइम पे जो समाज सुधारक ये सारी चीज़ें कर रहे थे कि जो मूर्ति पूजा है उसका खंडन कर रहे थे, ईश्वर के सगुण रूप का विरोध कर रहे थे, तो ये सब भारतेंदु को बिल्कुल भी नहीं जचा था उनके। लेकिन इसके साथ ही जो उस टाइम पे सामाजिक सुधार हो रहे थे वो उसका समर्थन भी कर रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की धार्मिक मान्यताओं, मूर्ति पूजा का विरोध कि वो विरोधी तो थे भारतेंदु, लेकिन उनकी सामाजिक सुधार की जो मान्यताएं थी, जैसे कि ईश्वर जीव की भिन्नता, बलि प्रथा का विरोध, वेदों का अप्रामाणिक मानना, ईश्वर जन्य नहीं मानना के पक्षधर भी थे भारतेंदु। ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन के भी वो पक्षधर थे। उन्होंने विधवा विवाह, विदेश गमन, अंतर्जातीय विवाह आदि को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, है ना। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो समाज में उस टाइम पे जितनी भी कुरीतियाँ व्याप्त थी, जैसे बलि प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, तो इन सभी सामाजिक बुराइयों के प्रति भारतेंदु ने समाज सुधारकों के पक्ष में थे। जो भारतेंदु थे वो समाज सुधारकों के पक्ष में थे, लेकिन मूर्ति पूजा के विरोध के पक्ष को लेकर ही वो समाज सुधारकों का विरोध करते थे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। पहला तो ये कि जो भारतेंदु थे वो सगुण भक्ति के पक्षधर थे। दूसरा, उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया। तीसरा, उन्होंने भक्तिपरक काव्य लिखे, ठीक है। और चौथा कि उन्होंने समाज सुधारकों की जो सामाजिक सुधार को लेकर जो उनकी मान्यताएं थी उसका तो समर्थन किया, लेकिन ईश्वर के सगुण रूप का जिन जिन लोगों ने विरोध किया था, जिन भी सामाजिक सुधारकों ने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया था, उसके विरोध में उन्होंने उनके प्रति भी विरोधी या विद्रोही जो है कविताएं लिखी हैं, ठीक है। भारतेंदु ने जो है सभी धर्मों के बारे में कविताएं लिखी, जैसे कि जैन, सिख, इस्लाम आदि, और इनके महत्व को भी स्वीकारा है। उन्होंने इन कविताओं में देश और समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए चिंतित और प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। सभी धर्मों को अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से परखने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी धर्मों की मूल दृष्टि एक ही होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसी को लेकर वो कहते हैं, खंडन जग में काको कीजिए, सब मत अपने ही तो हैं, इनको कहाँ उत्तर दीजिए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर रहित ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो सके। जैसे कि प्यारो पे ये केवल प्रेम में, प्यारो पे ये केवल प्रेम में, ना ही ज्ञान में ना ही ध्यान में, ना ही करम कुल नेम में, ना ही भारत में ना ही रामायण में, ना ही मनु में ना ही वेद में, ना ही झगड़े में ना ही युक्ति में, ना ही मतन के भेद में, ना ही मंदिर में ना ही पूजा में, ना ही घंटा की घोर में, हरिचंद वह बंध्यो डोलत एक प्रीति की डोर में। तो भारतेंदु की धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्वयवाद या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर विकसित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि दोस्तों, जो भारतेंदु थे वो सगुण भक्ति के पक्षधर थे, सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे, लेकिन इसके साथ ही जो इसका मोटा मोटा निष्कर्ष है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो सगुण भक्ति के पक्षधर थे, सगुण भक्ति में विश्वास करते थे, लेकिन इसके साथ ही धर्म में जो भी धार्मिक बुराइयाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, उसका इन्होंने विरोध किया है, ठीक है। तो ये थी भारतेंदु का भक्तिपरक काव्य। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।